वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक्चुअली ये पार्ट टू है उसका फुल सब्जेक्ट का। किसी कारण से वो वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैं पार्ट टू बनाना पड़ गया था। हम लास्ट में देख चुके थे ट्रूथ टेबल कैसे एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर। अब इस ट्रूथ टेबल से ये लॉजिक सर्किट बना कैसे है देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लीजिए डिफरेंस है कि ये जो डिजिट है कैसे लेते हैं मैं अभी बताऊंगा, बट किस वाले सीरियल नंबर से लिया गया मैंने एंटर कर दिए। जैसे डिफरेंस की बात करें तो मान लीजिए डिफरेंस में जहां जहां वन आया उसके सामने के ही बिट को वहां पे लिखना पड़ेगा। जैसे पेन ले लेते हैं। ये अगर मान लीजिए ये देखिए यहाँ यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या है, वन हुआ है तो यहाँ का ठीक है। क्लियर। इसीलिए मैंने देखिए 2 3 5 8 देखिए, इसलिए मैंने लिख दिया है 2 3 5 8। अब ये लिए कैसे मैं बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए डी में देखते पहले दो वाली बात करते तो यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है और ये आपका वन हो जा रहा है। तो ए के सामने ज़ीरो है तो ऑब्वियसली ए बार रहेगा, डॉट बी के सामने ज़ीरो है तो बी बार रहेगा, डॉट बीन है वन है तो बीन वन आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए मैंने कहा ये देखिए ये ज़ीरो ज़ीरो था इसलिए ए बार बी बार और बी इन में वन था इसलिए। अब बात करते तीसरे की, तीसरे का देखते हैं हम लोग। इस डी के सामने देखें तो अभी ए बार है, बी डॉट बी बार बी इन बार। ठीक है, वैसे ही देखिए ए बार बी वन था, बी इन में ज़ीरो था इसलिए बी इन का बार। ऐसे ही मैंने ये सारी चीज़ें ले लीजिए, आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे ही मैंने लिया है, ये चाह रहा है। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा लॉजिक करना पड़ेगा। अब इन दोनों में अगर कॉमन लेते ए बार कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने के बाद अब देखते हैं बचा क्या, बी बार बी इन अंदर बच गया और इधर से बी बी इन बार। ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो ये एक तरह का एक्सॉर गेट ही है, एक्सॉर गेट है। इधर देखते इधर ट्राई करते हैं, यहाँ से ए अगर कॉमन लेते हैं अंदर बच जाएगा आपका बी बार बी इन बार प्लस बी डॉट बी इन। ऑब्वियसली ये एक्स नॉर गेट है, ये एक्स और जस्ट इसका इन्वर्ट फॉर्म होता है एक्स नॉर गेट। अब आगे देखते हैं तो मैंने क्या किया, ए लिया और यहाँ पे ए इसको डायरेक्टली सिम्बॉल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए तो ये हो गया बी एक्सॉर विथ बी एन। आगे देखते हैं ए, ये आपका क्या है एक्सनॉर गेट है तो उसका सिंबल ये है। अब ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है एक्स है तो ऑब्वियसली ये इसका इन्वर्ट फॉर्म होता है, क्या हो जाएगा एक्स बार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि अगर ये एक्स ले रहे हैं तो ये आपका एक्स बार हो जाएगा। अब देखते हैं आगे इक्वेशन क्या बनता है, ए बार डॉट एक्स, इसके कारण ये एक्स आ गया प्लस ए, इसको क्या बोल रहे हैं हम एक्स बार बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसको फिर से देखा जाए तो ये आपको फिर से दिख रहा है ए एक्स डॉट ए सॉरी ए बार डॉट एक्स प्लस ए डॉट एक्स बार। फिर से देखिए तो ये कौन सा गेट है आपका एक्सॉर गेट है। तो अगर इसका ये जो था इसको वापस से अगर लिखे हम लोग तो ये इस फॉर्म में ओपन हो जाएगा वापस, क्योंकि एक्स क्या लिखे थे हम बी एक्सॉर विद बी इन। तो फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा आपका ए एक्सॉर बी इन। तो ये रहा, आप डिफरेंस के लिए आपको इक्वेशन मिल गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बोरो के लिए देखते हैं। बोरो में देखा जाए तो बोरो के लिए मैंने भी एंटर कर दिया कहाँ कहाँ से 2 3 4 8। देखते हैं कॉलम में बोरो के लिए देखा जाए तो ये रहा 2 3 4 8। इस पॉइंट पे क्या है, हमको बोरो में आउटपुट मिल रहा है, ऑब्वियसली वन मिल रहा है। तो देखते हैं तो 2 और 3 का तो हम पहले ही देख चुके थे, यहाँ से ले लेंगे। 4 का एक्स्ट्रा है, 4 का देखते हैं तो 4 में क्या मिल रहा है ए बार बी डॉट बी इन। चलो देखते हैं चौथा का। ये देखिए चौथा में वही बोला था ना ए बार डॉट बी इन। क्लियर है। नेक्स्ट इधर देखते हैं आठवें में, ये नया था इसलिए आठवें में देखें तो तीनों ही वन है आपका। तो ए डॉट बी इन, तो आपका आ जाएगा ए डॉट बी इन। ये लिखने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखते हैं क्या क्या कॉमन है। ऑब्वियसली इन दोनों में देखा जाए तो नहीं इन दोनों में मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉमन लिया यहाँ से। दोनों में क्या दिख रहा है, ए बार बी कॉमन दिख रहा है, ए बार बी कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया बी इन प्लस बी इन बार। और आप जानते हैं कि ए प्लस ए बार क्या होता है वन, इसकी वैल्यू वन होती है। ठीक है, तो ये दो तो सॉल्व हो गए। अब बारी इनकी आठवीं की और इसकी।
इन दोनों में देखा जाए क्या कॉमन दिख रहा है, बी इन कॉमन दिख रहा है, तो बी इन को मैंने बाहर लिख लिया। अब यहाँ बच गया ए बी लिखा, और यहाँ बच गया ए बार बी बार। ये एक तरह का आपका एक्सॉर गेट है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा बोरो के लिए, ए बार बी प्लस बी इन, इसको ये एक्सनॉर गेट का इक्वेशन था इसलिए एक्सनॉर लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन के थ्रू हमको आपका मेन सर्किट डायग्राम वो बनाना है। तो देखिए डिफरेंस का इक्वेशन क्या है, ए एक्सॉर बी इन, और बोरो के लिए क्या है, ए बार डॉट बी इन प्लस ए बार बी प्लस, नहीं ये अलग गलत है, इसमें एक्चुअली ये दे दिया है, ठीक है। मैं फाइनल इक्वेशन जो मैंने लिखा है ये सही है आपका, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या था हमारा डिफरेंस के लिए आउटपुट क्या था, ए एक्सॉर विद बी। तो ए लिया मैंने, ए लिया एक्सॉर कर दिया, बी लिया एक्सॉर कर दिया, तो फाइनल आउटपुट क्या मिल गया मेरे, ए एक्सॉर बी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिल गया। अब इसमें एक चीज़ और क्या ऐड करना है, बीन, तो बीन को मैंने यहाँ से लिया और यहाँ से एक्सॉर कर दिया ये वाले आउटपुट के साथ, तो हमारा डिफरेंस का इक्वेशन यहाँ पे बन गया, क्लियर। अब बात आती है कहाँ, बोरो पे। बोरो में क्या चाहिए था, एक चाहिए था ए बार बी चाहिए था, तो ये देखिए ए लिए हमने, ए लिया और इसको इन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे मिल गया आपका ए बार, ठीक है, और बी लिया, बी को यहाँ पे दोनों को एंड गेट कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक जो था हमारा इक्वेशन ए बार बी हमको मिल गया। दूसरा क्या करना है, बी इन में एक्सनॉर करना है ए बार बी को, तो ये काम करते हैं, ए बी का एक्सनॉर चाहिए था ना, तो देखिए हम ए और बी का एक्सऑर यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक है, ए और बी का एक्सऑर ले चुके हैं, तो क्यों ना उसको इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट करने के बाद ये यहाँ पे एक्सऑर था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या मिल जाए, एक्स नॉर गेट, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इसका एक्स नॉर गेट का फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब उसको बी इनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आउटपुट आया, और इसको एक्सॉर कर दीजिए, फाइनल जो बोरो का इक्वेशन था यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आप किस तरह से फुल सब्ट्रैक्टर का टॉपिक खत्म होता है, ये एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है। अगर इसके रिगार्डिंग किसी तरह क्वेश्चन रहेगी और भी किसी तरह कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।